इमरान खान इस्लामाबाद आए और ये कहकर आए कि इस हुकूमत का इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, असेंबलियों की तहलील और अगले इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मगर फिर वो बगैर धरना दिए अचानक वापस चले गए। सवाल ये उठ रहा है कि ये अचानक हुआ क्या है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसका अवाम को नहीं पता है? क्योंकि इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद इमरान खान मुसलसल असेंबलियाँ तहलील करने और फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते रहे। 1.5 माह तक भरपूर मुहिम चलाई, तमाम बड़े शहरों में जलसे किए, अवाम को इस्लामाबाद आने की कॉल दी, उन्हें तैयार रहने की हिदायत की, बड़े बड़े दावे किए कि 20 लाख से ज़ायद अफराद इस्लामाबाद आएंगे और दारुल हुकूमत से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता। और फिर कल इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से निकले, शाम 4 बजे हुकूमत से मुआहदे की खबरों पर ट्वीट किया कि समझौते से मुताल्लिक जानबूझकर अफवाहें और गलत मालूमात तराशी जा रही हैं। हरगिज़ नहीं, हम इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। चुनाचे किसी समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। असेंबलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख के ऐलान तक हम वहीं रहेंगे। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम शहरियों को शिरकत की दावत दे रहा हूँ। यानी शाम तक इमरान खान का ये इरादा अटल था कि वो असेंबलियाँ तहलील करवा के और इलेक्शन की तारीख लेकर ही इस्लामाबाद से जाएंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्म सामने आ गया। अदालती हुक्म के बाद रुकावटें हटती चली गईं, छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला फौरन रुक गया। अदालत ने हुक्म दिया कि एहतजाज H9 पार्क में किया जाए, लेकिन इस दौरान भी इमरान खान मुसलसल कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहते रहे और फिर कारकुन डी चौक पहुंच भी गए। तोड़फोड़ होती रही, जलाओ घेराव होता रहा, रात भर शेलिंग भी हुई। मगर फिर आज सुबह इमरान खान खुद ही डी चौक नहीं पहुंचे, जिन्ना एवेन्यू पर कारकुनों से खिताब किया और अचानक हुकूमत को 6 दिन का एक और अल्टीमेटम देकर चले गए। हमें अपनी फौज के भी खिलाफ कर रहे हैं। अगर मैं आज यहाँ तो मैंने फैसला किया था कि बैठ जाऊं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये तो खुश होंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाएंगे अपनी पुलिस से भी, अपनी फौज से भी। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी। 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। इसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान डिक्टेशन अपने घर में देना, इलेक्शन का फैसला ऐवान करेगा। अगर बात इलेक्शन की है तो पार्लियामान में आकर बात करो, मैं कमेटी भी बना सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी कोई आपको सबूत चाहिए कि शख्स असल में ये अपने लवादे में पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का दुश्मन है, उसका साथी नहीं है। ये मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा, ये ऐवान फैसला करेगा। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मैं कमेटी बना सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूफ कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज इमरान खान को बातचीत की पेशकश की, लेकिन इमरान खान कुछ दिन पहले ये कह चुके हैं कि मार्च की तारीख आगे बढ़ाने से मुतालिक मुझसे इतने झूठ बोले गए, इतने धोखे दिए गए कि अब मैं किसी चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। वो ये किस हवाले से कह रहे थे ये उन्होंने नहीं बताया। कहा जिसको आगे ले जाए, 28 पे ले जाए, 29 पे ले जाए या आगे कर दें, अभी हो रहा है तो कल फैसला हो रहा है। देखिए मेरे से इतने धोखे किए हैं, मैंने इतने ज्यादा झूठ सुने हैं इस दौर, मुझे तो पता था साजिश हो रही है। अब जो मैंने 3 हफ्ते से तो कह रहा था कि मैं 20 को फैसला करूंगा, हमें कहते गए नहीं जी फिक्र ना करें, ये हो रहा है वो हो रहा है। और मैंने सिर्फ कहा हमें सिर्फ इलेक्शन डेट चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली कब डिसॉल्व करते हैं, इलेक्शन डेट, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। हो रही है बात, ये हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, पता था इनको 20। हमने फिर भी 2 दिन आगे किया। मुल्क में तो किसी किस्म का इंतशार का हमारा कभी भी प्रोग्राम नहीं था, तो जब हमने वो भी दिया, जब पता चला कि लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तब हमने फैसला किया 25 का। और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एतमाद का फुकदान पैदा हो चुका है, सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, लोग अपने साए से भी घबराते हैं। ऐसे झूठ बोले गए कि बदएतमादी की फिजा कायम हो चुकी है।
हमारे खुफिया मुज़ाकरात किसी से नहीं हुए और ना होंगे। जब भी मुज़ाकरात करेंगे पोशीदा नहीं होंगे, कोई शर्मिंदगी नहीं जो छुप कर बात करें, कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। हम मंतकी बात कर रहे हैं, हम आईनी रास्ता बता रहे हैं, यकीन दहानी की बात नहीं है। हुकूमत की जानिब से रास्तों की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर कल शाम सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, छापों और गिरफ्तारियों से गुरेज किया जाए और तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद के H9 पार्क में जगह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुज़िश्ता रोज के हुक्मनामे में लिखा था कि बाबर एवान ने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हिदायत पर यह दरख्वास्त की है कि तहरीक इंसाफ की रैली के लिए H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। ये वही मकाम है जहां कुछ अर्सा पहले JUI ने रैली की। 23 मई को तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में भी इसी मकाम का कहा गया था। फिर अदालत ने अपने फैसले में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड तहरीक इंसाफ को फौरी मुहैया करने की हिदायत भी कर दी और पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका हुक्काम को हुक्म दे दिया कि फौरी तौर पर इस मकाम पर जलसे के इंतजाम किए जाएं। फिर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की, लेकिन कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर दी। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। और फिर रात में साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम डी चौक ही जाएंगे, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसला करना है। हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले 3 दिन से तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने फैसला ही नहीं किया, ना ही कोई डिसीजन हुआ, ना कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये और हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये पॉलिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये पूरी एक मूवमेंट है और जब तक इनके घुटने नहीं लग जाते, जब तक इनके घुटने टेक नहीं देते पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर रहेंगे। यानी तहरीक इंसाफ ने खुद ही H9 ग्राउंड की इजाज़त मांगी और अदालत ने इजाज़त दे दी, लेकिन फिर इमरान खान ने खुद ही हुकूमतदूरी करते हुए कारकुनों को डी चौक जाने की हिदायत कर दी और फिर फवाद चौधरी ने कह दिया कि ये फैसले अदालत नहीं करेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बाद भी इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुँचने का पैगाम जारी किया। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है कि इमरान खान को गलत बताया गया हो। इस बयान के बाद क्या हुआ ये बताएं। हम अदालत में किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारे इल्म में आया है कि जगह जगह आग लगाई गई, जलाओ घेराव किया गया। हमें यह भी मालूम है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसलसल शेलिंग की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम को आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत हुकूक हासिल हैं, लेकिन वो हुकूक लामहदूद नहीं हैं। हुकूमत कोई भी गैर आइनी गिरफ्तारियां ना करे और छापे ना मारे। ये मत भूलें कि इसी जमात ने मुतअद्दिद रैलियां की हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ की उन रैलियों को मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मुकम्मल हिमायत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी मुकम्मल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तहरीक इंसाफ को मिसाल बनना चाहिए। ऐसे चलता रहा तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि कल कितने अफराद जख्मी हुए थे, तो अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया कि 31 पुलिस अफसरान जख्मी हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आम लोग भी जख्मी हुए होंगे। हुजूम बहुत चार्ज था, ये लोग बगैर क़यादत के थे। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। सूरत हाल को सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही कंट्रोल कर सकती थी। कल जो हुआ अफसोसनाक है। इससे अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा है। कल अदालत ने एहतजाज से पहले शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। उमूमी तौर पर अदालती कार्रवाई वाक़या होने के बाद होती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यह अदालती कार्रवाई मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। अदालत ने कल के फैसले में फरीक़ैन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश की। सियासी जमातों को मुज़ाकरात का हुक्म भी दिया गया था। अदालत ने खुद सालिस बनने की जिम्मेदारी ली थी। मौजूदा केस में हमने अपनी हद से आगे बढ़कर हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कल अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफवर्जी हुई। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ कल हुआ है वो आज ख़त्म हो चुका है। अदालत इंतज़ामिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत हर वक्त दस्तयाब है। अदालत ने अवाम के मफाद के लिए छापे मारने से रोका था। अदालत छापे मारने के खिलाफ अपना हुक्म बरकरार रखेगी। अब ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने हवाला दिया कि टीवी टॉक शोज में गद्दार और चोर चोर के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसानियत का एहतराम होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले में हम नहीं जाएंगे। आज समात के बाद
अदालत ने हुकूमती दरख्वास्त के साथ साथ तहरीक इंसाफ के धरने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त भी निपटा दी है, जबकि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज कहा है कि रात तक हर चीज कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान खान को खुली इजाजत मिली। अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज ना पहुंचा हो। आज मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। जो बंदा सारा दिन ट्विटर पे ट्वीट्स करता रहा, इमरान खान का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, क्या उसने मैसेज नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? इनको सब फैसले पता थे। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक F9 पाक तक मुख्तस कर दिया। इनको पता था कि ये डी चौक पे नहीं आ सकते। मुझे ये भी सुनने को रिमार्क मिला कि वो जो क्राउड था जिसने इस्लामाबाद को नजर आतिश किया, इस्लामाबाद को दारुल खिलाफे को जला दिया, वो लीडर लेस था, वो किसी के कहने पे नहीं हुआ। क्राउड बड़ा चार्ज था, इनके लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहती हूँ कि काइंडली अपने डिसीजन को रिव्यू करें। वो लीडर लेस इनकलाब नहीं था, वो लीडर लेस घेराव जलाव नहीं था, वो एन इमरान खान की तालीमात के मुताबिक, एन शेख रशीद साहब की तालीमात के मुताबिक और इनके लीडर्स की सरबराही में हुआ है। इस भूल में न रहें। इमरान खान के इस्लामाबाद से वापस जाने के बाद हुकूमत ने इंतहाई तेजी से आज आम कानून साजी भी कर ली है। कौमी असम्बली ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की साबिका हुकूमत की तरामीम को खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। इसके अलावा नया ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद फिर सवाल उठा कि क्या हुकूमत जाने वाली है, क्या इसलिए तेजी से कानून साजी कर रही है। इसके अलावा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक नून लीग के जराए का दावा है कि हुकूमत से तहरीक इंसाफ ने अयाज सादिक के तवस्सुस से रब्ता किया ताकि इस्लामाबाद मार्च को मुलतवी करने के इम्कानात पर बात की जा सके। कहा जाता है कि फवाद चौधरी और असद कैसर ने अयाज सादिक से रब्ता किया था और फिर उन्होंने नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करने के लिए रब्ता किया। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को बताया कि तहरीक इंसाफ से कहें कि मार्च के मामले पर बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसी दौरान न्यूट्रल्स ने मंगल की रात भी दोनों फरीकों से रब्ता किया और दरख्वास्त की कि वो मिल बैठें और सियासी तनाज़ात तय करें, क्योंकि इनकी वजह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अफरा तफरी बढ़ रही है। बुध की सुबह दोनों फरीकों की मुलाकात हुई। यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, मलिक मोहम्मद अहमद खान, असद महमूद और फैसल सब्जवारी ने इत्तेहादी हुकूमत की नुमाइंदगी की, जबकि परवेज खट्टर, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की। ये मुज़ाकरात का पहला राउंड था और इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन तवक्को है कि दोनों फरीकों में न्यूट्रल्स की सालिसी में दोबारा मुलाकात होगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता रखने वाले तहरीक इंसाफ के एक जरिए का कहना था कि न्यूट्रल्स का इमरान खान के लिए मशवरा यह है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ बराह रास्त अपने तनाज़ात तय करें। तवक्को है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात में तवज्जो तहरीक इंसाफ की असेंबली में वापसी पर होगी, ताकि पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए मुत्तफिका मुआशी बहाली प्लान, इंतखाबी इस्लाहात, आइंदा इंतखाबात की तारीख और निगरां हुकूमत के क़याम पर मुत्तफिका फैसले हो सकें। तहरीक इंसाफ से यह कहा गया है कि तमाम सियासी फैसले सियासतदानों को खुद करने हैं।